हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के ज्ञान बाय एसके में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम लेकर आए हैं हमारी रेलवे ग्रुप डी सीरीज की तीसरी वीडियो, जिसमें हम फोकस करेंगे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण सवालों पर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस सीरीज की पिछली दो वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें मिस किया है तो पहले जरूर देख लें, क्योंकि ये पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप आपकी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का साइंस स्पेशल सेशन क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 37, ग्रुप 17 को और किस नाम से जाना जाता है? ए क्षार धातु, बी क्षारीय पृथ्वी धातु, सी हैलोजन, डी निष्क्रिय गैस। सही उत्तर है सी हैलोजन। ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी इसी ग्रुप में आते हैं और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एग्जाम में अक्सर ग्रुप 17 बराबर हैलोजन डायरेक्ट पूछा जाता है, ये लाइन याद रखो। क्वेश्चन 38, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी टंगस्टन, डी एल्यूमिनियम। सही उत्तर है टंगस्टन। पहले समझ लो फिलामेंट क्या होता है। बल्ब के अंदर जो पतली सी तार होती है और करंट जाने पर लाल होकर चमकती है, उसी को फिलामेंट कहते हैं। ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए इसमें टंगस्टन लगाते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा होता है और वो जल्दी नहीं पिघलता। प्रश्न 39, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। सही उत्तर है 4। संयोजकता मतलब एक परमाणु कितने बंध बना सकता है। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 4 बंध बना सकता है। प्रश्न 40, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रोटीन बनाना, बी लिपिड बनाना, सी डीएनए बनाना, डी रेस्पिरेशन। सही उत्तर है लिपिड बनाना। स्मूथ ईआर पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए यह प्रोटीन नहीं बना सकता। इसका मेन काम लिपिड और फैट बनाना है। क्वेश्चन 41, कीटों में श्वसन का अंग क्या होता है? ए फेफड़े, बी गलफड़े, सी ट्रैकिया, डी त्वचा। सही उत्तर है ट्रैकिया। इंसेक्ट्स में फेफड़े नहीं होते, उनके शरीर में छोटी छोटी नलियां होती हैं, जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं। इन्हीं के जरिए ऑक्सीजन सीधे शरीर के अंदर पहुंचती है। प्रश्न 42, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ए सोना, बी चांदी, सी जिंक, डी प्लेटिनम। सही उत्तर है जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जो धातु कॉपर से ऊपर होती है वह उससे अधिक अभिक्रियाशील होती है। जिंक कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन 43, मानव में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ए 22, बी 23, सी 24, डी 46। सही उत्तर है 23 जोड़े। मानव शरीर की हर सामान्य कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित रहते हैं। इसलिए याद रखो 46 क्रोमोसोम्स बराबर 23 पेयर्स। क्वेश्चन 44, प्रतिरोध का मात्रक यूनिट क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वाट। सही उत्तर है ओम। प्रतिरोध का एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मात्रक ओम है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है। प्रश्न 45, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि? ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी लिवर, डी पेनक्रियास। सही उत्तर है लिवर। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, इसलिए याद रखो लार्जेस्ट ग्लैंड बराबर लिवर। अगर छोटा पूछा जाए तो पाइनियल ग्लैंड सबसे छोटी होती है। बस इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 46, पीएच स्केल का रेंज? ए 0 से 7, बी 7 से 14, सी 0 से 14, डी 1 से 10। सही उत्तर है 0 से 14। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। 7 न्यूट्रल होता है, जैसे शुद्ध पानी। 7 से कम बराबर एसिडिक, 7 से ज्यादा बराबर बेसिक एल्केलाइन। बस इतना याद रखो 0 से 14 पूरी स्केल है। क्वेश्चन 47, यदि एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए और सीपी 500 हो
तो एसपी क्या होगा? ए 380, बी 400, सी 420, डी 450। सही उत्तर है 400। 20% हानि का मतलब है कि आप 100% में से 20% घटा रहे हो, यानी 80% पर बेच रहे हो। तो सेलिंग प्राइस बराबर 500 का 80%, 500 गुणा 80 बटे 100 बराबर 400। सिंपल याद रखो, लॉस 20%, तात्पर्य बचा 80%, तात्पर्य उसी पर सेल। क्वेश्चन 48, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही उत्तर है विटामिन सी। स्कर्वी तब होता है जब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी और मसूड़ों गम्स के लिए जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो मसूड़ों से खून आना, कमजोरी और घाव देर से भरना जैसे लक्षण दिखते हैं। एग्जाम के लिए सीधा याद रखो, स्कर्वी बराबर विटामिन सी की कमी। क्वेश्चन 49, जूल का नियम हीटिंग इफेक्ट किसके समानुपाती होता है? ए केवल समय, बी केवल धारा, सी धारा वर्ग गुना प्रतिरोध गुना समय, डी केवल प्रतिरोध। सही उत्तर है धारा वर्ग गुना प्रतिरोध गुना समय। जूल का नियम कहता है H बराबर I वर्ग RT, मतलब जितनी ज्यादा धारा, प्रतिरोध और समय होगा उतनी ज्यादा गर्मी बनेगी। बस याद रखो करंट स्क्वायर में है, इसलिए वही सबसे ज्यादा असर डाल। प्रश्न 50, मछली श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करती है? ए फेफड़े, बी त्वचा, सी गलफड़े, डी नासिका। सही उत्तर है गलफड़े। मछली पानी में रहती है, इसलिए वह गलफड़ों गिल्स की मदद से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है। प्रश्न 51, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ए चूना पत्थर, बी जिप्सम, सी बॉक्साइट, डी डोलोमाइट। सही उत्तर है जिप्सम। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्रश्न 52, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? ए धारा की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी चालक पर लगने वाला बल, डी प्रतिरोध। सही उत्तर है चालक पर लगने वाला बल। प्रश्न 53, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी जड़, डी। सही उत्तर है जाइलम। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। प्रश्न 54, सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन 55, सल्फर से सल्फेट बनने की प्रक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए चयन, बी ऑक्सीकरण, सी विस्थापन, डी संयोजन। सही उत्तर है ऑक्सीकरण। जब सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ती है और वह सल्फेट बनाता है तो इसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सीधी याद रखने वाली बात, ऑक्सीजन जुड़ी बराबर ऑक्सीकरण। प्रश्न 56, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ए 4 मिनट, बी 6 मिनट, सी 8 मिनट, डी 12 मिनट। सही उत्तर है 8 मिनट। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। प्रश्न 57, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए पेनक्रियास, बी थायराइड, सी लिवर, डी पिट्यूटरी। सही उत्तर है लिवर। लिवर पाचन, विषैले पदार्थों को हटाने और कई जरूरी कार्य करता है, इसलिए इसे सबसे बड़ी ग्रंथि कहा। प्रश्न 58, डुबराइनर के त्रिक नियम में कैल्शियम और बेरियम के बीच कौन सा तत्व आता है? ए मैग्नीशियम, बी स्ट्रोंशियम, सी जिंक, डी पोटेशियम। सही उत्तर है स्ट्रोंशियम। डुबराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह त्रिक में रखा था। इनमें बीच वाला तत्व पहले और आखिरी तत्व के बीच आता है, इसलिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्वेश्चन 59, किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? ए क्षेत्रफल, बी घनत्व, सी लंबाई, डी। सही उत्तर है लंबाई। सोचो तुम्हारे पास एक छोटा तार है और एक बहुत लंबा तार है।
अगर दोनों में करंट भेजोगे तो लंबे तार में करंट को ज्यादा रुकावट मिलेगी, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी। प्रश्न 60, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है 4। 2 आलिंद और 2 निलय, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों आज के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप सच में रेलवे ग्रुप डी 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि अभी साइंस के बहुत से क्वेश्चंस हमें आगे भी कवर करने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम साइंस के और भी इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक पढ़ाई जारी रखो, सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।